हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं डियर प्रतीक क्लासेस एकेडमिक में। मैं विपिन कुमार आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा कंटेंट पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट को आप लोगों ने देखा और उसमें बहुत सारा प्यार और दुलार दिया है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं पैसिव वॉइस का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। आइए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं निरंतर वर्तमान काल। दोस्तों इसके हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है, अगर हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों इज, एम, आर, और इसमें आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस इसमें आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है। दोस्तों अगर इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों हम लोग पैसिव वॉइस में जो है इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखिएगा, अगर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ताकि हम लोग टेंस को पहचान सके, और जब तक हम लोग टेंस को पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए हमको इतना पहचानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें इज, एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। अब पैसिव वॉइस में क्या चेंज कर देते हैं कि पैसिव वॉइस बन जाता है। हमको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग पैसिव वॉइस में भी दोस्तों हम लोग इज, एम, आर का ही प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। देखिएगा, यहां पर एक्टिव वॉइस के कर्ता के अनुसार इज, एम, आर लगता है और यहां पर दोस्तों पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार इज, एम, आर लगता है। अब आपको हम अगर कहें कि हम पैसिव वॉइस बदलते समय इज, एम, आर में क्या लगा देते हैं कि वो पैसिव वॉइस बन जाता है, तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय करते क्या है। आपको पता है कि एक्टिव वॉइस की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो सब्जेक्ट से होती है, जबकि पैसिव वॉइस की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट से होती है। तो जो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, तो जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और इज, एम, आर के साथ पैसिव वॉइस में दोस्तों हम लोग बीइंग लगाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से बीइंग के बाद हम लोग दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और फिर हम लोग बाई लगा करके सब्जेक्ट को दोस्तों ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं कि हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों कि हम लोग एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, फिर एक स्ट्रक्चर लिखेंगे जो होगा पैसिव वॉइस का दोस्तों। तो सबसे पहले हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। दोस्तों क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? इज, फिर क्या लगाते हैं दोस्तों? एम, फिर क्या लगाते हैं? आर, फिर लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं आईएनजी, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर लगाते हैं दोस्तों अदर वर्ड, या आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। चलिए दोस्तों इसी के आधार पर हम लोग पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दोस्तों इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं और कैसे बदलते हैं। चलिए हमने आप जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। तो जिसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लिखें, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखें तो ये सब्जेक्ट आ गया, लेकिन दोस्तों हमने सब्जेक्ट किसको बनाया है? दोस्तों सब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया है। किसको बनाया है? ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया है। और इसके बाद में यहां पर भी दोस्तों यही इज, एम और आर ही रहेगा। और इसके बाद में दोस्तों आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं रहता है दोस्तों, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बीइंग। बीइंग के बाद दोस्तों आपका होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर दोस्तों हम लोग बाय लगा करके दोस्तों ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और ऑब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट को। फिर हम अदर वर्ड लिख देंगे दोस्तों। चाहे तो हम अदर वर्ड पहले लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट को बाद में भी कर सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल दे करके हम समझाते हैं। तो ये आपका दोस्तों हो गया एक्टिव वॉइस। दोस्तों ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। प्रेजेंट का अफर्मेटिव अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं तो एग्जांपल में देखिएगा, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों तो एग्जांपल में हम देखिएगा जैसे लिखते हैं सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। She is singing the song in the school. दोस्तों she is singing the song in the school. She is singing the song in the school। दोस्तों देखते हैं she is singing the song in the school। अगर हम देखें तो ये क्या होता है? अगर हम देखते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिएगा सब्जेक्ट इसमें कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें सॉन्ग है। कैसे? आपको बताया कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो हम सबसे पहले आपको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्रिया में या तो क्या से क्वेश्चन करेंगे या तो फिर क्रिया में किसे से क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश में अगर हम उसको कहें तो हम क्रिया में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और whom से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, क्रिया में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। अगर हम किसे से क्वेश्चन करते हैं दोस्तों तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। इनडायरेक्ट में दोस्तों हर चीजें सजीव आती हैं, जैसे मी आ गया, हिम आ गया, देम आ गया। दोस्तों ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव केस भी हैं और ये इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग ऐसे क्या से क्वेश्चन करेंगे, चलिए देख लेते हैं कि वह स्कूल में क्या गा रही है। वह स्कूल में क्या गा रही है दोस्तों? वह स्कूल में क्या गा रही है? अगर इसको हम देखते हैं तो क्या गा रही है? एक गीत गा रही है। वह क्या गा रही है दोस्तों? एक गीत गा रही है। और इसका मतलब यहां पर ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इससे भी नहीं समझ आता है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कितने नंबर पर होता है। हम नंबरिंग कर लेते हैं। पहले नंबर पर हमने जो लिखा दोस्तों वो आपका सब्जेक्ट है, और दूसरे नंबर हमने जो लिखा दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब है। तीसरे नंबर में जो लिखा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। चौथे नंबर पर दोस्तों क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि
आईएनजी के बाद दोस्तों जो लिखा गया होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हमको संदेह है, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं क्रिया में क्या से क्वेश्चन करके या क्या से क्वेश्चन करके। चलिए अब हमको पता चल गया है कि इसमें ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देते हैं दोस्तों, इसमें लिखेंगे अ सॉन्ग। दोस्तों ये एक बच्चा है तो यहां लगाएंगे इज, और यहां लगाएंगे बीइंग, और यहां लगाएंगे दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? संग। क्या होता है दोस्तों? सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है दोस्तों। तो यहां हम लोग लगाते हैं संग। अब क्या लगाएंगे? अब चाहे तो दोस्तों यहां इन द स्कूल पहले लिख दीजिए आप लोग, इन द स्कूल बाई। सी का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? हर। तो इस तरह से दोस्तों हम एक पैसेज बना लेते हैं। ए सॉन्ग इज बीइंग संग इन द स्कूल बाय हर। अगर आप इसको चाहो दोस्तों तो इस तरह से भी बदल सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे लगा दो, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर इन द स्कूल। चाहो तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदर वर्ड को आप बाद में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी आप लोग पैसेज बदल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने लिखा, इसमें क्या था? वह स्कूल में एक गीत गा रही है, ये आपका एक्टिव वॉइस था दोस्तों। पैसेज में हो गया कि स्कूल में एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। स्कूल में एक गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि एक गीत स्कूल में इसके द्वारा गाया जा रहा है दोस्तों। तो देखिएगा इस वाक्य में सीधा सीधा क्रिया किस पर प्रभाव डाल रही है? ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाल रही है दोस्तों। और जब भी क्रिया सीधा अपना प्रभाव ऑब्जेक्ट पर डाले, यानी कि कर्म पर डाले, तो दोस्तों वो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं क्या? एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर दे, यार लिखा आर, दे आर कॉलिंग अस। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि वह हमें पुकार रहे हैं या वह हमें बुला रहे हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है? इसका जो हम लोग दोस्तों पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? अस। तो अस को हम क्या लाते हैं? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? बी। तो यहां पर हम दोस्तों क्या लिखेंगे? वी। बी के साथ क्या लाएंगे दोस्तों? बी के साथ भी क्या लगता है? आर। अब यहां क्या लाएंगे? बीइंग। क्या लाएंगे? बीइंग। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉल्ड। तो बीइंग कॉल्ड अब क्या हो जाएगा? बाय। दे का दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। इस तरह से दोस्तों हम लोग और भी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस जो है, इस तरह से दोस्तों हम और भी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे हम बदल सकते हैं दोस्तों। इसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पर कि दे आर कॉलिंग अस, कि वह हमें पुकार रहे हैं। इसका मैंने पैसिव वॉइस बनाया कि हमें उनके द्वारा पुकारा जाता है या बुलाया जा रहा है। इस तरह से हम लोग दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं इसके नेगेटिव का क्या होता है। तो नेगेटिव में दोस्तों हमको कुछ नहीं करना, देखिए नेगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों। नेगेटिव में यहाँ दोस्तों नॉट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर आपको इज एम आर के बाद दोस्तों नॉट मिलता है, तो अगर आपको इज एम आर के बाद दोस्तों नॉट मिलता है, तो आप यहां भी इज एम आर के बाद दोस्तों नॉट लगा दीजिएगा। बस यहां भी दोस्तों इज एम आर के बाद क्या लगा दीजिएगा दोस्तों? नॉट लगा दीजिएगा। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में होता है दोस्तों, तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बदला जाता है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद दोस्तों नॉट दिखाई दे, तो आप पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को इंप्लीमेंट कर देंगे दोस्तों, नॉट का यूज कर देंगे और इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाता है दोस्तों। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों।
कि क्या होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं एक निगेटिव का पैसे कैसे बदलते हैं। जैसे हम लिखें, जैसे हम लिखते हैं the boys are the boys are the boys are not the boys are not the boys are not learn their lesson दोस्तों, dear the boys are not learn their lesson दोस्तों। तो अगर हम लोग इसका देखते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि इसमें देखिए नॉट आया है ना, तो अब हम जब भी बदलेंगे ऑब्जेक्ट तो उसके बाद ही नॉट लगाएंगे। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आप लोग देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है दोस्तों डियर लेसन। क्या है, डियर लेसन ऑब्जेक्ट है दोस्तों। डियर लेसन दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट है। देखिएगा ये डियर लेसन जो है दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी नाउन यदि पॉजिटिव केस से सटा होता है या उसके पहले पॉजिटिव केस आता है, खास करके पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है जब आता है, तो हम उस पूरे को क्या मान लेते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम डियर को अलग लिखेंगे लेसन को अलग लिखेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पर ये जो डियर है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये लेसन को बताने का काम कर रहा है। जब कोई जो है, जैसे जब कोई पॉजिटिव केस जो है दोस्तों, जब कोई पॉजिटिव केस के बाद कोई नाउन आता है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा ये जो पॉजिटिव केस है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम उसको पूरे को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये नहीं कि उसमें से हम सबको अलग अलग लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें डियर लेसन क्या है, डियर लेसन आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो हम डियर लेसन को यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे दोस्तों डियर, यहां लिखेंगे लेसन, डियर लेसन, यहां लिखेंगे दोस्तों इज, अब यहां लिखेंगे बीइंग। यहां इसका थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है लर्न, यहां हो जाएगा लर्न। अब देखिएगा किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बाय दोस्तों दी बॉयज, बाय दी बॉयज दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका एक पैसिव एक यहाँ छूट गया दोस्तों, यहाँ नॉट आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या लगा दिया, नॉट। क्या हो जाएगा, देयर लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय द बॉयज, देयर लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय द बॉयज। इस तरह से दोस्तों आपका एक पैसिव बन गया है। अगर हमको इज एम आर के बाद दोस्तों नॉट मिलेगा, तो हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने के बाद इज एम आर जब इम्प्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो उस इज एम आर के बाद दोस्तों हम लोग नॉट यूज कर देंगे, और इस तरह से दोस्तों हमारा एक नेगेटिव वाक्य का भी हमारा एक पैसिव बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, हम आपको एक हम लोग आपको जो है बना के दिखाते हैं। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव में दोस्तों दो पहलू होता है। इंट्रोगेटिव आपका दोस्तों दो तरह से आता है। इंट्रोगेटिव दो तरह से आता है, एक का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला देखते हैं दोस्तों। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है दोस्तों ना, तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा, इज एम आर। क्या मिल जाएगा दोस्तों, इज एम आर मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट। क्या मिल जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या क्या होगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, प्लस आईएनजी मिल जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, प्लस दोस्तों अदर वर्ड, फिर आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अब इसका अगर हम लोग पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एक हम लोग पैसिव का भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। और हम लोग जो पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ भी पहले क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। फिर दोस्तों हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट किसको बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों बीइंग। क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग लिखेंगे दोस्तों। और बीइंग के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद दोस्तों हम लोग लगाएंगे बाई, और बाई लगा क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्यों बनाते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट को बनाते हैं।
तो आपका सब्जेक्ट दोस्तों ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपका यहाँ अदर वर्ड हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे दोस्तों, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ लिखें आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ्स, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ्स, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ, क्लॉथ्स हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा कह रहा है दोस्तों कि क्या आप मेरे कपड़े धुल रहे हैं, क्या आप मेरे कपड़े धुल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों माई क्लॉथ जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम माई क्लॉथ को जब यहाँ लगाएंगे तो उससे पहले देखते हैं कि माई क्लॉथ जो है वो बहुवचन में है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, आर। यहाँ पर दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब जो रखते हैं ना, वो पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार रखते हैं। और पैसिव वॉइस का कर्ता कौन होता है दोस्तों, पैसिव वॉइस का कर्ता होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले देखा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों बहुवचन में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्तों, आर। अब आर लगा दिया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, माई, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, क्लॉथ्स। दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, माई क्लॉथ। अब इसके बाद में क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, माई क्लॉथ्स, आर माई क्लॉथ्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वास्ड, क्या हो जाएगा, वास्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्ड। यहाँ हो जाएगा वास्ड, यहाँ हो जाएगा वास्ड बाई, वास्ड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यू, वास्ड बाई यू। इस तरह से दोस्तों आपका एक इंट्रोगेटिव का आपका एक जो है दोस्तों बन गया क्या, पैसिव वॉइस। अब दोस्तों देखिएगा इसमें एक पार्ट और आता है कि अगर आपको यू के बाद यहाँ नॉट मिलता, दोस्तों यू के बाद अगर आपको यहाँ नॉट मिलता तो मैं यहाँ माई क्लॉथ्स के बाद दोस्तों नॉट इम्प्लीमेंट कर देता, बस इतना ही करना है। अगर वाक्य दोस्तों फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है, यानी इसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं दोस्तों, यानी कि अगर कर्ता के बाद नॉट यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में दोस्तों, तो हम लोग पैसिव वॉइस में कर्ता के बाद दोस्तों नॉट का यूज कर देते हैं। वैसे ही करना है दोस्तों। चलिए हम लोग इसी के आधार पर हम लोग दोस्तों एस आर डब्ल्यू एस टाइप का भी देख लेते हैं। अगर दोस्तों डब्ल्यू एस टाइप का आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल यहाँ दोस्तों आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस कर देना है, बाकी सेम क्रिया वही है दोस्तों। आपको केवल यहाँ दोस्तों क्या प्लस कर देना है, आपको केवल यहाँ दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस कर देना है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन वर्ड प्लस कर देंगे दोस्तों, इस तरह से आपका डब्ल्यू एस टाइप का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। देखिएगा जैसे अगर हम आपको एग्जांपल लें, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं दोस्तों। देखिएगा जैसे हम कहें, अगर हम यहां लिखते हैं कि फाई इज ही बीटिंग देम। तो दोस्तों देखिएगा इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अगर इसका हम लोग दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम फाई को एस्टिक उतार देते हैं दोस्तों, जैसे है उसको वैसे लिख देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, देखिएगा अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया तो क्वेश्चन वर्ड को हम एस्टिक दोस्तों लिख देते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमको क्या इंप्लीमेंट करना है, फिर से दोस्तों हमको इज एम आर ही लिखना है। तो हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों, देखते हैं इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन लिखा गया है, देम। कौन लिखा गया है, देम। तो अगर हम देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, दे। तो दे क्या होता है दोस्तों, दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो हम इसको क्या देखते हैं, तो प्लूरल के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, आर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आर के बाद हम इसको बदलेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ दे, और दे के बाद हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बीइंग। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, बीइंग। और बीइंग के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग के बाद दोस्तों हम लिखते हैं क्या, बीइंग के बाद हम लिखेंगे दोस्तों
वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा बीटन, फिर क्या हो जाएगा बाई, और फिर क्या हो जाएगा हिम, बाई हिम हो जाएगा दोस्तों। फाइव आर दे बीइंग बीटन बाई हिम दोस्तों। इस तरह से हमारा दोस्तों एक पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर इसमें हम लोग दोस्तों नेगेटिव का बनाना चाहें तो इसमें भी दोस्तों कर्ता के बाद नॉट होगा, और कर्ता के बाद नॉट होने के बाद दोस्तों यहाँ भी हम कर्ता के बाद नॉट ही लगा देते हैं, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस कर्ता के बाद नॉट है दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस के कर्ता के बाद नॉट है दोस्तों तो हम लोग पैसिव वॉइस कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज और बचा है, उसको देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, उसको देखते हैं। हु वाला कॉन्सेप्ट बचा है। अगर हु वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हु को दोस्तों बाई हुम में चेंज किया जाता है, हु को दोस्तों बाई हुम में चेंज किया जाता है। उसका हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं दोस्तों। अगर हु वाला कॉन्सेप्ट आता है तो क्या करेंगे, देखिएगा, अगर हु वाला कॉन्सेप्ट आता है तो क्या करेंगे, अगर हु वाला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों तो क्या करेंगे, देखिएगा, अगर हु आएगा तो हु के साथ दोस्तों, हु के साथ इज एम आर भी आएगा, इज एम आर भी आएगा दोस्तों, प्लस क्या आएगा दोस्तों, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस दोस्तों अदर वर्ड होगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से जो है हम देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे दोस्तों बाय होम में। बाय होम चेंज करने के बाद दोस्तों हम इज एम आर ही लगाएंगे, इज एम आर ही लगाएंगे। इसके बाद में हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे जो किसका काम करेगा, जो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर हम लोग दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर अदर वर्ड होता है तो लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। इस तरह से होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखिएगा एग्जाम्पल में क्या होता है। जैसे आ गया, अगर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, देखिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आ गया हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, तो मैं कौन पढ़ा रहा है। तो अगर हम इसका पैसेज बनाएंगे दोस्तों, हु इज टीचिंग यू का अगर हम लोग पैसेज बनाएंगे दोस्तों, देखते हैं। अगर हम लोग हु टीचिंग यू का बनाते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, बाय होम लिखेंगे। फिर यू को बदलेंगे तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ हो जाएगा आर, फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों यू, फिर यहाँ हो जाएगा बीइंग, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा टॉट, स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों आपका पूरे प्रेजेंट का जितना भी होता है, प्रेजेंट का जो चार्ट पार्ट होता है आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, उसका पैसेज दोस्तों इस तरह से होता है। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया जो होती है जे मार होती है, और उसमें वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है दोस्तों। जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और बाकी सारी क्रिया दोस्तों पहले की तरह होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को दोस्तों सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर उसी के अनुसार दोस्तों हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाय लगा करके दोस्तों हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को दोस्तों ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए जल्दी से इसके आखिरी पार्ट को देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। इसको इस टेंस को आज खत्म कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस की बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, वो होता है हैज और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो सिंगुलर होगा उसके साथ हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हैव आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, इसके पैसिव वॉइस में हम कुछ नहीं करते दोस्तों। देखिएगा क्या लगाते हैं, हैज प्लस हैव और प्लस लगाते हैं दोस्तों, बीन लगाते हैं और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इस तरह से हमारा एक
बाकी सेम क्रिया पहले की तरह। इस तरह से हमारा इसका भी पैसेज बन के तैयार हो जाता है। हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हैज और हैव के बाद बीन लगाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। बाकी सेम क्रिया दोस्तों पहले की तरह की जाती है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल लिखें दोस्तों, जैसे देखिए अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें, जैसे शी हैज स्टोलन माई बुक्स। दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों इसका पैसे बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, माई बुक्स हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, माई बुक्स। अब यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, हैव। यहां आपको क्या लगाना है, जैसे मैंने कहा आपको पैसे इसमें क्या लगाना है, पैसे इसमें आपको हैज और हैव के दास दोस्तों क्या लगाना है, बीन। क्या लगाना है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीन हो जाएगा और बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या है, स्टोलन। इसको ऐसे ही उतार देते हैं, क्या है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बीन, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टोलन, फिर लिखेंगे बाई, फिर लिखेंगे क्या, हर। इस तरह से दोस्तों देखिएगा आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसेज बन के तैयार है। माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाई हर, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाई हर। ये हो गया मेरी किताब उसके द्वारा चुराई गई है, चुराई जा चुकी है। मेरी किताब उसके द्वारा चुराई जा चुकी है दोस्तों। ये आपका पैसेज होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें हम नॉट इंप्लीमेंट कर दें, अगर इसमें हैव के बाद नॉट होता है दोस्तों, तो हम पैसिव वॉइस के कर्ता के बाद दोस्तों नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नॉट। चलिए दोस्तों एक जल्दी से एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव का लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए लेते हैं हम एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव का लेते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव में देखेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव में मान चलिए अगर आ जाता है हैव बी नॉट, पनिश्ड हिम, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें क्या है, हैव बी नॉट पनिश्ड हिम, तो इसका जब बदलेंगे तो हिम उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हैज। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जब हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों ना, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो हम ही के साथ क्या करेंगे, हैज। अब यहाँ लिखेंगे ही, अब यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन। कर्ता के बाद बीन हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ नॉट है दोस्तों तो पहले नॉट इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ देखिए नॉट लिखा गया है, तो ही के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। क्योंकि एक्टिव वॉइस के कर्ता के बाद नॉट है, एक्टिव वॉइस के कर्ता के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस कर्ता के बाद दोस्तों नॉट हो जाता है। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, बीन, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, पनिश्ड। क्या लगाएंगे दोस्तों, पनिश्ड। अब क्या लगाएंगे, बाई। क्या लगाएंगे, अस। क्या लगाएंगे दोस्तों, अस। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव का एक पैसेज बन गया है। इसका है सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, यानी कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। अब दोस्तों अगर इसी में हम लोग, इसी में मान चलिए कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे अगर इसी में मान चलिए फाई आ जाता है दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी क्या इंप्लीमेंट कर देंगे, फाई इंप्लीमेंट कर देंगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, इसके बाद पहले वाला नियम अपनाते हैं दोस्तों, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोग जैसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव का बनाते हैं दोस्तों, वैसे हम लोग सेकंड इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और जबकि सेकंड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, और क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद दोस्तों फिर आपको पहले वाला नियम अपनाना है। तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, फिर आपको बीन लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट लगा करके जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके दोस्तों इस तरह से पैसिव वॉइस कंबाइन कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस हो गया। अगर इसमें हु वाला कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, तो हम आपको पहले बताए हैं कि आपको हु के लिए क्या लगाना है, बाई हुम लगाना है दोस्तों।
तो इस तरह से आप बाय whom लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसेज बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक पार्ट, प्रेजेंट का एक पार्ट जो है, प्रेजेंट पूरा खत्म हुआ दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट का पहला पार्ट लेके आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विनती चाहते हैं और आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसमें लाइक और कमेंट और इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को देखिए और इस कंटेंट को पढ़िए और इसका पूरा एंजॉय लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद।